नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई हो बढ़िया होंगे। तो हम लोग अभी तक क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो आइए उसी में आज कुछ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दर्पण के लिए FUV में संबंध। ठीक, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि इसमें तीनों संबंध बताइए, और इससे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं फिर क्या है। FU में जो संबंध होता है वो सूत्र क्या होता है। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि F और R में संबंध देखे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है FVU में संबंध। ठीक, तो संबंध का मतलब ये आपसे सूत्र पूछना चाह रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपसे केवल क्लास 10 में इसका सूत्र ही पूछा जाएगा, इसका जो है डेरिवेशन वो अभी क्या हो गया है, कट चुका है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। केवल आपसे सूत्र पूछा जाएगा और इससे संबंधित क्या होंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये क्या होता है, इन तीनों में, इनका तीनों का संबंध होता है। जहां पर ये F क्या है, फोकस दूरी है, U क्या है, वस्तु की दूरी है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका संबंध हो गया, और कहां पर क्या चीज है उसको हम लोग ने क्या किया, जान लिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कह रहा है रेखीय आवर्धन। क्या पूछ रहा है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो बस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। पर इसको थोड़ा हम लोग ठीक ठाक परिभाषा अगर पूछ लिया गया तो उस रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है, गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इन्हीं दोनों के क्या करते हैं, इन्हीं दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, कि गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे जो है हम लोग कहाँ से लिखेंगे भैया, इसे M से लिखेंगे, M से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ तक क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। ठीक, तो डिफिनेशन हो गई। आइए आगे देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, जो कि डिफिनेशन में साफ साफ कहा गया, वही इसका क्या हो गया, सूत्र बन गया। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो रेखीय आवर्धन को हम लोग M से लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई के I से लिखेंगे, और ऊंचाई और वस्तु की लंबाई क्या लिखेंगे, O से लिखेंगे। या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग S' से दिखाएंगे और वस्तु की ऊंचाई को क्या करेंगे, S से लिखेंगे। और अगर इसमें एक और ऐड हो जाता है, इसके बराबर लिख सकते हैं -V/U, इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, चारों आपस में बराबर होते हैं। इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, दो को हम लोग एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने ये इतना क्या किया है, लिख रखा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बराबर इसको भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। और M बराबर हम क्या करते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ये सब कहाँ काम आएंगे, ये कहीं पूछे नहीं जाएंगे, आएंगे कहाँ, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हम चाहें तो इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, या इनको और इनको भी बराबर लिख सकते हैं, या फिर इनको और इनको भी बराबर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इसमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बढ़िया समझ में आया हो गया। अगर समझ में आया हो तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।